सर टोटल हमने इसके अंदर जो है वो 20% सेविंग की है। 14 बिलियन से की वजह से 12 बिलियन के अंदर बनता है। 2 साल का प्रोजेक्ट था सर। इसके अंदर 2+2 करके एक्स्ट्रा लेन्स बनाई हैं और रिज के ऊपर बनाई, क्योंकि हैवी ट्रैफिक इसके ऊपर आती है सर। इसको हमने कंप्लीट कराया। और सर ये वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अभी सर इकबाल फ्लाईओवर हमने सर इसके अंदर भी हमारी सेविंग हुई है। 1.4 के ऊपर हमने इसको सर कवर किया है और कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया है। ये सर जब एक्सप्रेस वे बन गया था तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसका इफ्तिताह नहीं होगा जब तक हम इसका ये फ्लाईओवर नहीं बनाते सर। ये इकबाल फ्लाईओवर हमारा सर कंप्लीट हो गया है। अब अल्लाह का शुक्र है सर, ये प्रोजेक्ट और एक्सप्रेस वे यहाँ से टोटल स्ट्रेच बनती है 10 किलोमीटर की, ये हमारा सर कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अभी सर मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसको हमने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बनाना है और इसके साथ जो सर्विस लेन्स एक्स्ट्रा हमें बनानी चाहिए वो सर फिर हम नेक्स्ट फेज़ में हम उसके ऊपर काम करेंगे। इज़्ज़त-माब वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सर्वेंट्स, टीम CDA, representatives from NESPAC and FWO, our honourable contractors, Habib Construction and ZKB, residents of Islamabad and Pindi, अस्सलामु अलैकुम। ख़ातीन और हज़रात, मैं आप तमाम अहबाब को इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की वाइडनिंग और इकबाल फ़्लाईओवर की इनाग्रेशन में खुशामदीद कहता हूँ। ख़ातीन और हज़रात, इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक शॉर्ट वीडियो है, आइए एक निगाह इस शॉर्ट वीडियो पे दौड़ाते हैं। सीडी और कॉन्ट्रैक्टर्स मिलके इसको बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। ऑल्दो इसका 150 डेज़ का टाइम लिमिट है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम आपसे बहुत जल्द इसका इफ्तिताह कराएंगे। जी ख़ातीन और हज़रात, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने तब ये फरमाया था कि हम इसको रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर मुकम्मल करेंगे। 150 दिन की प्रपोज्ड डेडलाइन थी। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल फ़्लाईओवर को 77 दिनों में मुकम्मल किया गया। और इस मौके पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से कि वो आएँ और आज की तकरीब से इज़हार ख़्याल करें। ख़ातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फेडरल मिनिस्टर्स, MNAs, CDA की टीम और बाकी सारे गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए, इस्लामाबाद के लोगों के लिए और पिंडी के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है कि आज ये इकबाल फ़्लाईओवर खुल रहा है। यहाँ पे एक मामूल था कि ये ट्रैफिक 1 से 1.5 घंटा तो आप यहाँ पे ज़रूर स्टक हो जाते थे, और ख़ास तौर पे जब ट्रक्स आ रहे होते थे रात के टाइम पे, उस टाइम तो ये 2-2 ढाई घंटे पे जाता था। मेरे ख्याल में इसमें हनीफ अब्बासी साहब आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं कि ये कितनी बुरी हालत में ये चौक होता था। तकरीबन 1 साल पहले एक्सप्रेस वे हमारी कंप्लीट हो गई थी और उस टाइम प्लान बना कि एक्सप्रेस वे की ओपनिंग करें। तो मेरी CDA की टीम से जब बात हुई, मैंने कहा हम किसी सूरत
एक्सप्रेसवे की ओपनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे कंप्लीट जब होती है जब इसका ये आखिरी जॉइंट भी जुड़ जाए। एक्सप्रेसवे के साथ इंशाल्लाह ताला हम सर्विस रोड्स का प्लान कर रहे हैं और उसके ऊपर भी हम एक दफ़ा फाइनल वर्किंग करके हम उसके ऊपर काम शुरू करेंगे। तो उससे बहुत ज़्यादा जो छोटी ट्रैफिक है वो साइडों पे चली जाएगी और जो इर्द गिर्द की आबादी है उसको बहुत फ़ायदा होगा। हम प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की खूबसूरती और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा कहा है कि यहाँ पे हर तरह की फ़ैसिलिटी होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला जनवरी के सेकंड वीक में हम प्राइम मिनिस्टर साहब को इनवाइट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद विजन 2027 कि इन 2 सालों में हम कितने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और इस्लामाबाद की शक्ल दिसंबर 2027 में क्या होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि आज का इस्लामाबाद और 2 साल बाद का इस्लामाबाद आप बिल्कुल फ़र्क देखेंगे इंशाल्लाह ताला। शाहीन चौकी अगले हफ्ते 10 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आके उसकी भी इफ्तिताह करें, बिकॉज़ वो भी तकरीबन तैयारी के आखिरी मराइल में है और आपको वो भी एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट नज़र आएगा। वो इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ा रिलीफ उनको मिलने वाला है इंशाल्लाह ताला। एक चीज़ और जो हमारा टारगेट है, और जिस तरह अभी होस्ट ने भी ये बात की कि सबसे पहला टारगेट है हमारा कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कि यही चौक था और इससे पहले ये अरबों रुपए का था, इसमें ज़मीन एक्वायर हो रही थी, इसमें काफ़ी चीज़ें थी और जब कोई उसकी अमाउंट सुनता था तो वो कहते थे ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। फिर हमारी टीम पूरी बैठी और बग़ैर कोई ज़मीन एक्वायर किए कैसे इसको हमने डिज़ाइन करा, और सारी टीम को क्रेडिट जाता है, CDA को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरा बैठ के इसके ऊपर काम किया और वही प्रोजेक्ट आज 1.4 बिलियन में आपको मुकम्मल करके दिया। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद क्वालिटी को 100% इंश्योर करना कि कहीं पे किसी किस्म की कोई कमी ना आ जाए। चेयरमैन CDA, इनकी पूरी टीम, लोकल SP से लेके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी इंटीरियर, सब इस साइट्स का विज़िट करते रहे हैं और आज अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो आपको खुशी होगी। और तीसरी चीज़ जो सबसे आखिरी है कि वो कितना जल्दी हो, ताकि जो लोग हैं उनको तंगी कम से कम हो। तो ये आपके सामने है, तीनों चीज़ों पे हमारा टारगेट है और तीनों चीज़ों अल्लाह ताला ने हमें अचीव कराई हैं। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह बहुत सारे हैं। एक चीज़ जो यहाँ MNAs जो बैठे हुए हैं उनका बार बार इसरार है, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी उस पर इंस्ट्रक्शन दे चुके हुए हैं। ये हमारा आपसे वादा है कि जो इस्लामाबाद का पानी का मसला है हम आपको हल करके देंगे। उस पर ऑलरेडी हमने 3-4 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। PM ने आज से 2 महीने पहले एक टीम बनाई थी, हम उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो हम आपको 1-2-3 साल के अंदर करके दे दें। तो हम उसमें नहीं जाएंगे कि अगर अगले 10 साल के प्रोजेक्ट में वो चीज़ पे जाएंगे जो आपको करके हैंड ओवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी टीम को इसी तरह रखे, इसी तरह कामयाब करे, प्राइम मिनिस्टर साहब की गाइडेंस इसी तरह रहे। तमाम हमारे कैबिनेट मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, it is my humble duty to be calling upon the chief guest of today's ceremony, His Excellency Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif. Put your hands together for the worthy Prime Minister. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर दाखिला, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, और इस मंसूबे के शानदार इफ्तिताह के मौके के ऊपर CDA और जो कॉन्ट्रैक्टर्स और यहाँ पर मौजूद मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर की बहुत शानदार तकमील के मौके के ऊपर मैं मोहसिन नकवी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक और मंसूबा रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स
ने जो काम किया है, मैं अभी फ्लाईओवर देख के आया हूँ, उसकी अच्छी क्वालिटी है। लिहाजा आपको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। कल मुझे बलूचिस्तान से एक सियासी शख्सियत तशरीफ़ लाए मेरे पास, तो कहने के कि शहबाज शरीफ साहब, मैं इस्लामाबाद पिछले 2-3 हफ्तों से यहाँ ठहरा हुआ हूँ। इतनी ज़्यादा सड़कों के जाल, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, तो ये तो कमाल हो गया है। तो मैंने कहा कि आज इस महफिल में मैं मोहसिन मक्की साहब को वो अमानत पहुँचा दूँ जो बलूचिस्तान के उस लीडर ने मुझे कही। आपने जो पिछले साल 1.5 साल में जो आपने 12 कोऊ फ्लाईओवर, F9 इंटरचेंज, सरीना चौक अंडरपास, रावल चौक इंटरचेंज, मारगला चौक अंडरपास, तैयब अर्दवान अंडरपास, रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो, कैप्टनगंज, शेर खान कॉरिडोर और इस तरह की बेशुमार जो आपने आम आदमी को, ट्रांसपोर्टर्स को, पब्लिक को, इस्लामाबाद के वासियों को, पाकिस्तान भर से आने वाले जो लोग यहाँ से शुमाली इलाकों में जाते हैं, मरी की तरफ जाते हैं, आपने यकीनन एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसके लिए आप यकीनन दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आपकी पूरी टीम, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत अता फरमाए और इसमें मज़ीद आपको निखार और इसमें रंग भरने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर मैं डॉक्टर अनम, साहिबजादा यूसुफ और मिस्टर और अली जो SP ऑपरेशंस हैं, उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है और जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन थी उसको वहाँ से हटाया, क्योंकि अगर नाजायज़ तजावज़ात को अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि जो किसी भी शहर, कोई भी कस्बा हो, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो फिर मसाइल आते हैं वो फिर बाद में हल नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दहाइयों से मसला था जो इन 3 अफसरान ने मुझे बताया गया कि बहुत अच्छी कारकर्दगी की है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।